साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या अन्य किसी तरह का ऐसा लोन जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी, अपना एसेट या कोई कीमती सामान किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास गिरवी नहीं रखा है, मॉर्गेज नहीं किया है, उसमें कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, भगवान ना करे अगर आपसे वो ईएमआई उनकी नहीं दी जा रही है, तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या अनसिक्योर लोन में ये मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकते हैं। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 1300 के करीब वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखिए, आगे डिसेंट एडवाइस लिखिए, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अनसिक्योर लोन के बारे में, अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है या सिक्योर लोन भी है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें। कहीं से बंदोबस्त हो जा सकता है, व्यवस्था हो सकती है, तो आप इनके पैसे का इंतजाम करके इनके पैसे दे दें। नहीं तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको सिबिल बोलते हैं। आपका सिबिल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। सबसे पहले ये काम करेंगे। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि लोन का लेना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यानी लोन लेना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, और लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना भी क्राइम में कंसिडर नहीं होता, ये भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अगर आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, 5 हो गए हैं, 25 लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए, चाहे वो सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, आधे अनसिक्योर थे, आधे सिक्योर थे, सबकी 5-5 ईएमआई भी अगर आपकी डिफॉल्ट हो गई हैं, नहीं दी जा रही हैं, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ये सिविल का रोंग माना जाएगा। साथियों, साइकोलॉजिकल प्रेशर में, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर आपको चवन्नी छाप ले रहे हैं। चवन्नी छाप क्या कर रहे हैं, हरियाणा में कहते हैं जोड़ी का सांप बनाना, मतलब रस्सी को सांप बना के दिखा रहे हैं आपको। भाई, अगर काले रंग का सांप होगा, किंग कोबरा होगा, तो उससे डर लगना स्वाभाविक है। अब चवन्नी छाप क्या कर रहे हैं कि वो है तो रस्सी, लेकिन ये उसको किंग कोबरा बना के दिखा रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, यहां तक आपको पता लग गया है। अब चवन्नी छाप क्या कह रहे हैं कि भाई ये चेक बाउंस का केस हो जाएगा, 7 साल की सजा हो जाएगी, फलाने की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो एक बात आप समझे कि जब भी चेक बाउंस होएगा तो कोर्ट का नोटिस आपके पास आएगा। सब उससे भी पहले वकील का आपके पास एक नोटिस आएगा। वैसे तो 99% फेक नोटिस भेज रहे हैं आपके पास, ये चवन्नी छाप ही भेज रहे हैं। चवन्नी छाप हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30 हजारी कोर्ट वकील बन के फोन करते हैं, दिल्ली से 30 हजारी कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। आजकल चवन्नी छापी भी इन्होंने लगा ली है, वो भी अपने आप को हाई कोर्ट का जज समझ रही हैं, जज बन के भी फोन करने शुरू कर दिए इन्होंने, भिखमंगों ने। साथियों, मैक्सिमम क्या आपके साथ क्या हो सकता है, भाई अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो क्रेडिट कार्ड में तो चेक दे ही नहीं रखा, और ज्यादातर लोगों ने ईसीएसबी लगा रखा, क्योंकि ये तो पता नहीं भाई कितना पैसा आप यूज करोगे, लोग उसको या ऑनलाइन या ऑफलाइन पे करते हैं, तो उसमें चेक बाउंस का तो केस हो ही नहीं सकता। और मैंने क्रेडिट कार्ड में आज तक किसी को ऊपर केस भी नहीं होता देखा, इसमें सेटलमेंट ही करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट करेंगे ही, वैसे तो ये 10,000 रुपये भी अगर आपने इनके देने हैं तो 10,000 रुपये के लिए भी ये केस कर सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन सवाल यह कि 10 लाख रुपए के लिए भी करते क्यों नहीं है, सेटलमेंट क्यों करते हैं? अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने, इनको ये पता है अगर आपके ऊपर केस कर दिया, मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40 से 45 साल लगेंगे, और 45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा,
और इनका भी बोलो राम हो जाएगा। ये कौन सा 16 साल के हैं। यही कारण है कि आपके ऊपर केस नहीं करते। और इन चवन्नी छापों को, कुत्तों को इन्होंने पाला हुआ है, जो ये लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ले रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर तक जाके बैठ रहे हैं, लोगों को फैक्ट्री, मकान, दुकान, कारखाने के अंदर जाके तंग कर रहे हैं। ऐसे इनके पास कोई राइट्स और कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दिया है, तो अगर उन्होंने वो बाउंस करवा दिया है, तो वो एक नोटिस इशू करेंगे आपके पास। उसमें आपको टाइम देंगे। अगर उस टाइम तक आपने इनका पैसा नहीं दिया तो ये केस कर सकते हैं उसमें, कोर्ट में। तो कोर्ट में अगर इन्होंने केस कर दिया और कोर्ट का नोटिस आ गया, उसको आप हल्के में ना ले, क्योंकि जो चेक बाउंस है ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में धारा बनी थी। इसको शॉर्ट में NIA एक्ट भी बोलते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस इसको बोलते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप इसको हल्के में ना लें। अगर कोर्ट का नोटिस आ गया है, 1 2 3 आपके पास नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि जो चेक बाउंस है ये सिविल का भी और क्रिमिनल का भी, दोनों इसमें तासीर है, यानी ठंडा भी गर्म भी। जैसे पहले ब्रिटानिया के बिस्कुट आते थे, मीठा भी और नमकीन भी। क्योंकि चेक बाउंस में आपको या तो 100% तक जुर्माना हो सकता है, मतलब जितने का किसी ने बैंक एनबीएफसी कंपनी ने चेक बाउंस किया उसका 2 गुना तक जुर्माना। भाई 5 लाख का है तो 10 लाख रुपए तक। जरूरी नहीं है कि 10 लाख ही होएगा, 5.5 हो जो, 6 हो जो, 7 हो जो, 8 हो जो, मैक्सिमम 10 या 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2 साल की कारावास, 2 साल की जेल आपको हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 साल की ही जेल होगी। ये तो चवन्नी छाप आपको बता रहे हैं कि 7 साल की सजा होगी, इतने की सजा होगी। ये टोटल बकवास कर रहे हैं। चेक बाउंस में मैक्सिमम 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि 2 साल की होगी, ज्यादातर 6 महीने साल की इसमें होती है, और फिर जमानत भी इसमें मिल जाती है। आप चेक बाउंस का अगर कोर्ट का नोटिस आपके पास आ रहा है, इसको हल्के में ना ले। अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, 1 नोटिस कोर्ट से आया, 2 आए और 3 आए, आपने तीनों को इग्नोर कर दिया, तो फिर कोर्ट के पास राइट्स हैं, कोर्ट के पास पूरे अधिकार हैं कि आपका नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर देगी। फिर आपके घर पुलिस जरूर आएगी, क्योंकि लोन का EMI डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। हर बार बताता हूं, सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो सकती। आपके घर कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। लेकिन अगर आप 3 नोटिस आने के बाद भी कोर्ट में नहीं जा रहे हो चेक बाउंस के, तो ये क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। अब जब कोर्ट की अवमानना होगी तो कोर्ट आदेश दे सकते हैं जज साहब के इस आदमी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए, तो आपको जमानत वहां पे करवानी पड़ेगी। और नहीं तो मेरे देखने में आया कोर्ट की अवमानना में ज्यादातर 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो जाती है, 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया जाता है। अगर आप शुरू से इसको हल्के में ना ले तो आप इसमें जाके अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं, तुरंत प्रभाव से इसमें बेल मिल जाती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपको हाई कोर्ट या आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे एक क्लाइंट हैं गुजरात से, वो अभी देख भी रहे होंगे मुझे, उनका यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने चेक बाउंस कर दिया एक एनबीएफसी कंपनी ने, तो उन्होंने जो जमानत लगाई वो जमानत उनकी मंजूर होगी और 30,000 रुपए का बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा। जज साहब के द्वारा बोला गया कि भाई 30,000 रुपए का बॉन्ड भर दे। उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर मैं बताऊं और समझाऊं तो भाई 30,000 रुपए जमा करवा दो कोर्ट में और आप अपनी जमानत ले लो, या किसी ऐसे आदमी को अपने साथ ले आओ जिसके नाम गाड़ी हो, फिर वो 30,000 रुपए भी जमा करवाने की जरूरत नहीं। उसकी RC की फोटो कॉपी लग जाएगी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लग जाएगी और उसके ब्याह पे उस आदमी को जमानत मिल जाएगी। हाँ, अगर आप जमानत भी नहीं करवाते फिर आपको कोर्ट का भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं यह समझता हूं कि आपको मैं अच्छे से
समझा सका हूं कि मैक्सिमम आपके साथ ये क्या कर सकते हैं अनसिक्योर लोन में। इसके अलावा हमारे द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है नेक्स्ट मंथ 5 जून 2012 को 2022 को अगले महीने 5 जून इतवार के दिन 2022 को टीडीआई क्लब कुंडली में आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप पार्टिसिपेंट कैसे कर सकते हैं, उसको अटेंड कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं या हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 का है या जितने भी करोड़ का है, डज नॉट मैटर। आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं या हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं कि जो कि नेक्स्ट मंथ 5 जून को संडे के दिन है। इसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या हमारे सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।